चलिए दोस्तों, रात में मेहंदी लगी थी। ये देखिए सुबह में छुड़ा रही हूँ और सब सूख गए थे, तो सभी अभी पानी से अच्छे से निकाल लेते हैं मेहंदी को सबसे पहले। और ये देखिए दोस्तों, हमारा मेहंदी कुछ इस तरीके से आया है। एक हाथ में तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन एक हाथ में ना पूरा ख़राब हो गया था। और यहाँ पर ये देखिए सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, जो गहने कपड़े। आज 16 श्रृंगार करनी है भाई, क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा। और आप सभी को थोड़ा लेट से जा रही है वीडियो, फिर भी बोल देती हूँ वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। तो अभी सारे श्रृंगार हमने निकाल लिया। सुबह जल्दी उठी हूँ 4:30 बजे, इसीलिए कि सारे काम मुझे 9 बजे तक कंप्लीट करना है, यानी कि पूजा वगैरह मुझे सब ख़त्म करनी है 9 बजे तक। तो बस अभी तैयारी करने में लग गए हैं। तो बताइएगा ये साड़ी आप लोगों को कैसा लगा। एक्चुअली क्या है ना कि हम ये साड़ी इसलिए लिए हैं, हल्की साड़ी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और इधर 3 साड़ी हमने लिया था, ख़रीदा था, जो कि यूज़ मैं कर रही हूँ। लेकिन एक साड़ी और मैंने ले लिया है यूज़ करने के लिए। इस साड़ी को मैं डेली यूज़ में लाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्की साड़ी ख़रीदी है दोस्तों। क्या होता है ना, पर्व त्योहार में महंगे महंगे साड़ी ख़रीद लो और वो ऐसा कि वैसा ही पड़ा रह जाएगा, फिर पर्व त्योहार पे ही पहनना होता है। बहुत सारी मैंने पर्व त्योहार में ऐसी ली है दोस्तों कि वैसे ही पड़ा रहता है। मैं लिंक इसका दे दूँगी। और ये गजरा है, तो सोचा कि इस तरीके से लगा लूँगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन इतना बाल में फंस रहा था ना कि क्या बताऊँ इसे, तो इसलिए इसको निकाल देंगे, इसको नहीं लगाएंगे गजरे को। थोड़ा मुलायम गजरा ख़रीदूँगी कभी, तो फिर अच्छे से लगाना। फूल सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है लगाना, ओरिजिनल चीज़ है ये। लेकिन मार्केट में अगर फूल नहीं मिल रहा है तो ये भी आ जाता है पर्व त्योहार में काम, लेकिन मुलायम थोड़ा रहता तो अच्छा रहता। और ये आप लोगों को दिखा रहे हैं चूड़ियाँ। और एक हमारी जो व्यूवर्स थी जो कि पूछ रही थी कि आप जो पहनी हुई है किस मतलब कांच का है क्या, तो हाँ, कांच का ही हम लोग चूड़ी पहनते हैं ना डेली में, तो वही है। लेकिन क्या है ना कि संदीप वाले चूड़ी मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो टूटता नहीं है उतनी ज़्यादा और मजबूती रहता है थोड़ा। और ये देखिए मैंने चूड़ी भी हरा हरा पहन ली हूँ, ये देखिए। और इसका कलर का चूड़ी मुझे 2-3 दुकान 4 दुकान घूमना पड़ा, तब जाकर साइज़ भी मिला है और एकदम मैचिंग चूड़ी मिल गई है। तो चलिए, और ये सारे श्रृंगार तो मैं घर पे रखती हूँ, डेली में नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन जब पर्व त्योहार हो या फिर आज का दिन हो जो ख़ास होता है सभी महिलाओं के लिए, तो बस आज का दिन तो 16 श्रृंगार बनता है भाई। तो चलिए, अभी मैं और सनस्क्रीन लगा ली हूँ, इसके सिवा कुछ मैं चेहरे में लगाना पसंद नहीं करती हूँ। थोड़ा सा नारियल तेल पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसके बाद ही मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। एक हमारी व्यूवर्स थी जो कि पूछ रहे थे कि कौन सा आप सनस्क्रीन लगाते हैं, तो मैं लोटस का सनस्क्रीन लगाती हूँ। और वही मतलब वही उसी का यूज़ मैं कर रही हूँ, दूसरा अभी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए, और ये रहा मेरा गहना गला का। ये मैंने लिया है, आर्टिफिशियल है दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। और एक ये लिया था, 2 लिया था हमने, पर सोच रही हूँ कि दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा। तो हल्की वाला ही मैंने चूज़ किया, क्योंकि साड़ी हल्की है, थोड़ा गर्मी भी बहुत है, तो हल्की वाली ही अच्छी लगेगी, ये वाली। और देखने में भी लग रहा है ना कि अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर का। तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगी दोस्तों। और ये जो है बड़े बड़े झुमके, जो कि बालों में भी लगता है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन इसका है। तो ये मैं कहाँ ख़रीदी हूँ, तो मैं ये मायके गई थी, तो बुद्ध भगवान के दर्शन करने गई थी, बोध गया से मैंने लिया था ये। तो अभी ऐसे ही रखा हुआ था। अभी मैं सोची थी कि जब हम घर में आएंगे नए घर में तो पहनेंगे, लेकिन उस दिन तो एकदम फुर्सत नहीं मिला था दोस्तों ये इतना सारा श्रृंगार करने की। तो बस आज ही है जो कि श्रृंगार वाले दिन है हम लोगों का, तो आज भाई अच्छे से श्रृंगार कर ही लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए झुमके मेरी लग चुकी हैं, थोड़ा सा क्लिप पीछे से लगा लिया है इस तरीके से, तो अब बालों में फंस नहीं रहे थे। तो चलिए, अब अच्छा लग रहा है। बच गया मुझे पायल पहनना, तो अभी बहुत सारे श्रृंगार करना बचा हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपना श्रृंगार।
तो बस मंग टीका भी लग चुका है और हो गई हूँ मैं अच्छे से तैयार। बस लास्ट में ये लगाना बच गया है, शुभता का निशानी है ये आलता। और जितना भी मैंने ये फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है सबका लिंक मैं दे दूँगी, साड़ी का भी, नेकलेस का भी, और जो भी मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा सब। तो बस दुल्हन की तरह हो गई हूँ तैयार। अब मुझे बच गया सारे काम निपटाना भाई पूजा के। तो सबसे पहले मैंने गमला ला कर रख दिया है और ये गमले में ना एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, तो उसे निकाल कर मैंने बाहर के एरिया में लगा दिया है और इसे ले आई हूँ गमले को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर लगा देंगे हम इसमें वट वृक्ष पौधा, और 2 टहनी लेकर आए थे तो उस पत्ते को तो उपयोग कर लेंगे, उसका निकाल लेंगे सारे पत्ते, पूजा में काम आ जाएंगे। और इसे भी मैंने लगा दिए हैं। तो बस थाल वगैरह सब धो धा कर ले आई हूँ दोस्तों। पानी भी भगोने में मैंने भर कर ले आई हूँ ताकि मैं सब फल वगैरह भी धो लेंगे यहीं पर बैठ के, सारे काम यहीं पर कर लेते हैं। जितने पूजा वाले सारे सामान हैं सब एक जगह कर लेते हैं, मतलब अलग अलग थाल में सजा देते हैं। तो फूल वगैरह हस्बैंड जी लेकर आज सुबह सुबह ही आ गए थे ख़रीद कर। तो ये देखिए बड़े ही अच्छे अच्छे फूल लेकर आ गए, माला भी लेकर आ गए हैं। चना डाल रखी थी तो वो चना भी मैंने ले लिया है प्रसाद में। कपड़े हैं जो कि मुझे लगाए, जो चीज़ को मुझे ज़रूरत है अभी उस सारी चीज़ें मैं रख लूँगी थाल में। और यहाँ पर मैंने ये जो बरगद के पत्ते हैं उसे भी तोड़ कर रख लूँगी, क्योंकि इसका भी यूज़ होगा, लगाने के काम आएगा और प्रसाद चढ़ाने के काम आ जाएगा। और फिर हम जी गणेश जी को भी तो पत्ते पर ही अच्छे से रखेंगे। तो बस आसन देंगे मतलब। तो यहाँ पर जितने भी रोली हैं, सिंदूर है, कपूर बाती, सब मैं इकट्ठा करके थाल में रख लूँगी दोस्तों। और ये है सिंगार जो कि चढ़ता है सिंगार, तो सिंगार भी मैंने ले लिया है और चुनरी भी मैंने ले लिया है। तो थोड़ा सा बाज़ार से लाई हूँ तो धोई तो नहीं हूँ, लेकिन पानी छीट कर गंगा जल थोड़ा सा छीट लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर सारे फल भी निकाल लेते हैं। फल जो भी है ये देखिए, अब इतने सारे महंगे फल इस टाइम बाज़ार में, मतलब बहुत महंगे हैं बहुत। केला तो मेरा छूट भी गया था तो सोचा कि चलो बिना केले का ही हो जाएगा दोस्तों। तो कहते हैं ना कि जितना भाव होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, और जितना हो उतने में पूजा, एक मिश्री से भी हो जाता है पूजा। तो चलिए जो है मेरे पास उसी से मैं पूजा कर लूँगी। कपड़े इस बार हस्बैंड जी के नहीं ले पाए, रुमाल ही ले पाई, उसे तक रुमाल ही है। और बाकी सब मेरा थाल जो है सब सज गया है। और हल्दी और अरवा चावल का मैंने बना लिया है ऐपन। तो बस थाली वगैरह सब मैंने तैयार कर ली हूँ। अब बच गया है यहाँ पर तो बैठने के लिए आसन बिछा देते हैं। और ये हरी कपड़ा देखिए, सारे चीज़ें मैचिंग आज खा रही है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैचिंग मैंने मिलाया है, हो जाता है कभी कभी सारी चीज़ें मैच खा जाती है। तो चलिए भगवान की कृपा है जो कि हरी साड़ी के साथ साथ पौधे के साथ साथ ये आसन भी मिल रहा है, हरी हरी सारी चीज़ें मैच कभी कभी हो जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरा सारा सामान ला कर रख दिए हैं। अब मुझे लगाना है रंगोली, क्योंकि रंगोली बिना तो थोड़ा अधूरा लगता है दोस्तों। मैंने मंदिर के पास भी मैंने रंगोली लगाई है जो कि आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने देखिए स्वास्तिक भी लगाया है, फूल मैंने मेरे हिसाब से जो भी लगा वैसा मैंने लगा दिया है। तो बस ये देखिए सारी चीज़ें हो गई है तैयार भाई। और हस्बैंड जी भी हो गए हैं तैयार, स्नान करके रेडी हो गए हैं। अब कैमरा यही लेंगे क्योंकि मैं करूँगी पूजा। बहुत मुश्किल होता है कैमरा भी और काम करना भी। तो चलिए
अभी हम सबसे पहले हस्बैंड जी आ गए हैं तो हस्बैंड जी संभालेंगे, इस टाइम से अपना लेंगे जो भी लेना होगा और वही इसके बाद जितना भी सूट हुआ है सब वही सूट किए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने जो पीला कपड़ा है ना उसे मैं गमले में लगा लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा था दोस्तों। और अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो पीला कपड़े से मैंने गमले को थोड़ा सा ढक दिया है, डेकोरेट किया है और साथ में पत्ते में मैंने सावित्री माता की थोड़ा सा फ़ोटो बनाने की कोशिश की हूँ। और इसके बाद जितनी भी हैं हल्दी मैंने सारे पत्ते में लगा दी है एपन को। और इसके बाद मैंने चुनरी जो लेकर आई थी उसे भी मैं ओढ़ा दूँगी। एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आपको भी आसानी अगली बार, अब तो चला गया है लेकिन अगली बार नेक्स्ट बार आए तो आसान हो जाए घर में पूजा कैसे कर सकते हैं बड़ा ही आसान तरीके से। और विधि होती है बहुत ही आसान। तो चलिए मैं लगा लूँगी बालों में भी जो है पत्ते, जो कि ये तो पत्तों का गहना होता है हमारे लिए, तो ये लग चुकी है। और इसके बाद हम करते हैं पूजा स्टार्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ मैंने जल चढ़ाया है और सारी चीज़ें मैंने पूजा वगैरह फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर अंदर भी मैं पूजा कर लूँगी साथ में। क्या है ना दोस्तों कि अगर मंदिर आपका है, भगवान जी हैं वहाँ पर स्थापित किए हुए, गणेश जी और लक्ष्मी जी, कृष्ण भगवान है, तो थोड़ा सा यहाँ भी मैंने दीपक जला दिया है पूजा करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूजा किया, दीपक जलाने के बाद फिर वहाँ पर भी मैंने पूजा और दीपक जला दिया है दोस्तों। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ पर, बाकी के पूजा निपटा देते हैं। सारे जितने हैं जो भी थाल में प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें हमने चढ़ा दिए हैं। और बस हुमाद वगैरह भी मेरा जल चुका है, पूजा भी, और कथा मैं लास्ट में सुनूंगी। तो चलिए दोस्तों पूजा हो गई है समाप्त। और मैं हमेशा घर में करती हूँ क्योंकि बाहर देखिए बहुत भीड़ भाड़ इस टाइम होता है, इतना ज़्यादा भीड़ की पूजा बिल्कुल भी हो नहीं पाता है अच्छे से, इसलिए मैं घर में ही करना पसंद करती हूँ दोस्तों। तो घर में बड़ा ही अच्छे से पूजा कर लेती हूँ बढ़िया से। और बाहर करने जाना तो इतना भीड़ भाड़ भी होता है और गहने तो बिल्कुल पहन के नहीं जा सकते वहाँ। और कितने लोग तो गहने भुला जाते हैं, मतलब इतना भीड़ के कारण तो कहीं इन्हें उधर हो ही जाएगा दोस्तों, और पूजा भी बढ़िया से नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों पूजा तो हो गई है अच्छे से। इसके बाद अब हस्बैंड जी के पारी आ जाती है, मतलब मुझे सेवा करने की। तो चलिए पैर भी मैंने धो दिया है, इसके बाद अपना जो है कर्तव्य निभा लेते हैं दोस्तों। तब से लगाते लगाते थक गई, लेकिन अब जाकर दूसरा क्लिप लाई हूँ तो लगाई। अब जाकर देखे बढ़िया लगा है, अब अच्छा लगा ना। ढेर सारी शुभकामनाएं वट सावित्री पूजा की। चलिए अभी सारे काम हो चुके हैं, मतलब सुबह वाले जो भी है पूजा पाठ हो गई है, सब ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उसे भी डालना है धूप में। मुझे फोटो नहीं खिंचवाएं, आइए।
बस हस्बैंड वाइफ दोनों फ़ोटो खिंचवाएँ, थोड़ा सा यादगार के लिए रहनी चाहिए हर चीज़ें। और मैं सारा चीज़ें वीडियो में डालूँगी, फ़ोटो से लेकर सारी चीज़ें मैंने डाला भी है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा यादें रहती है, अच्छा रहता है, देखने में मन लगता है। तो चलिए कपड़े डाले हैं छत पर, इसके बाद बज गए हैं 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गई है पूजा पाठ का समाप्त। तो चलिए अब पारी आ जाता है मुझे खाना बनाने की, क्योंकि झटपट से खाना बनाते हैं सभी के लिए। अब वैसे तो फल वगैरह सबको दे दिया है, सब खा चुके हैं, तो बस आराम से ये बनाएंगे खाना। दाल चावल भुजिया ही बना देते हैं, सिंपल खाना। पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए यहाँ पर मैं शरबत घोल रही हूँ, थोड़ा सा दही डालकर। तो बस मैं यहाँ पर पीऊँगी शरबत, और इसी के साथ हम एंडिंग करेंगे अपना वीडियो को भी। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।